अलजबरा में हल करने की जो बेसिक चीज़ है वो है फार्मूले। फार्मूलों से हमें अलजबरा हल करना होता है। अब पहला फार्मूला है कि a जमा बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये a जमा बी का जो स्क्वायर है ये इसके बराबर है। कैसे? दैट में एक्सप्लेन कि इसका है मुरब्बा, और मैथमेटिक्स में किसी अदद के मुरब्बा का मतलब है उस अदद की अपने आप से एक दफा ज़ाद। अब a जमा बी होल स्क्वायर इसका मतलब है a जमा बी मल्टीप्लाई a जमा बी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a से ये a जमा बी मल्टीप्लाई होगा, फिर b से a जमा बी मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर जमा ए बी जमा बी ए या ए बी ए की बात है जमा बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का कोई और लाइक टर्म नहीं है, इसको हम वैसे लिख देंगे। अब ये दोनों लाइक हैं लेकिन इनके अददी साथ एक एक हैं, तो अददी सिरों को जब हम जमा करेंगे तो 2ab जमा बी स्क्वायर। क्योंकि अलजबरा के जमा और मनफी में सिर्फ लाइक को हम जमा नफी कर सकते हैं, अनलाइक को हम जमा नफी नहीं कर सकते। और जब हम जमा नफी करते हैं मुतगय्यरात के कुव्वत नुमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनके अददी सिरों को हम जमा या नफी कर सकते हैं। यह फार्मूला कि इसको जब हम ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल आता है। तो दूसरा फार्मूला इसी तरह हमारे पास है माइनस का। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर किसी अदद का स्क्वायर का मतलब है उस अदद की अपने आप से एक दफा ज़रब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम ए से पूरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस बी से हम रकम को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी 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 स्क्वायर। अब ये भी सेम ही रहती है पिछले फार्मूले की तरह के ए स्क्वायर। अब माइनस एक और माइनस एक जब दोनों अलामत एक जैसी होती हैं तो उनको आपस में हम जमा करते हैं, लेकिन जो अलामत दोनों में होती है वो हम कामन लेते हैं। अगर दोनों जमा किए तो जमा करके जमा कामन लेते हैं, अगर दोनों माइनस किए तो आपस में जमा करेंगे लेकिन कामन हम माइनस लेंगे। तो माइनस 2ab जमा बी की 2, ये फार्मूला इसके इक्वल हो गया। अगला फार्मूला हमारा मजीद समझने के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास a जमा बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है 4ab। इन्हीं फार्मूलों को जब हम जमा करते हैं अगले फार्मूले में तो वहां पे हमें ये हासिल होता है a जमा बी होल स्क्वायर जमा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या फर्क है जमा नफी में? दोनों फार्मूलों को नफी करें 4 भी आता है, जमा करें तो ये आता है। अब हम इसको साबित करते हैं, पहले हम इसको साबित करेंगे कि इसको जब हम ओपन करते हैं a जमा बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। तो अब ब्रैकेट्स को हम खत्म कर देंगे तो a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। किसी ब्रैकेट से पहले अगर जमा की अलामत आए तो बगैर किसी तब्दीली के हम ब्रैकेट को ख़त्म कर देते, लेकिन किसी ब्रैकेट से पहले अगर मनफी की अलामत आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर तमाम रकूम की हम अलामत को चेंज कर देते हैं। अब इसकी अलामत हम चेंज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस हो गया, 2ab माइनस प्लस हो गया और बी स्क्वायर माइनस हो गया। अब ये ए स्क्वायर जमा का ये नफी का इनको आपस में काट देंगे, 2ab जमा का 2ab जमा का दोनों लाए का दोनों जमा किए तो इनके अदिशों को जमा किया हमें 4ab हासिल हो गया, बी की तो जमा का नफी का ये कट गया। तो साहब ये हुआ कि जमा के मरबे से मनफी का मरबा अगर हम माइनस करते हैं हमें 4ab हासिल होता है, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं मरबों को हम जमा करते हैं a की 2 जमा 2ab
जमा बी की 2, दरमियान में जमा तो ए की 2 माइनस 2ab जमा बी की 2। जब हम इनकी ब्रैकेट को हटाएंगे ए की 2 जमा 2ab जमा बी की 2। हमने अभी इस फार्मूले में ये बात एक्सप्लेन की थी कि किसी ब्रैकेट से पहले अगर जमा आ जाए तो बगैर किसी तब्दील के ब्रैकेट को हम खत्म कर देते हैं। तो जमा ए की 2 माइनस 2ab जमा बी की 2। अब ए की 2 जमा का, ये भी जमा का है, तो एक अदद इसका होगा एक इसका होगा, ये 2 हो गया। 2ab जमा का नफी का ये आपस में कट जाएगा, तो ये दोनों जमा करें तो 2b की 2। अब दोनों में 2 हम ले लेंगे कॉमन, तो ए की 2 बच गया और यहाँ बी की 2 बच गया। अब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस अगला ये हमारे पास फार्मूला पर 3 रकमों का स्केयर में। अब तक हमने 2 रकमों के पढ़े, अब हम पढ़ेंगे 3 रकमों का कि ए जमा बी जमा सी मुकम्मल स्केयर बराबर ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर जमा 2 कॉमन लिया हुआ है ए बी जमा बी सी जमा ए सी। अब हमने ये देखना कि इसका हम स्केयर खोलेंगे, इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो इसका हम स्केयर खोलते हैं, इसको साबित करते हैं ए जमा बी जमा सी स्केयर। इसका मतलब है कि ए जमा बी जमा सी को अपने आप से हम मल्टीप्लाई करेंगे। साथ साथ आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझ ना आए तो। जब हम इसका हम स्केयर खोलेंगे तो पहले ए से साई का मल्टीप्लाई होगी ए जमा बी जमा सी, फिर जमा बी से साई का मल्टीप्लाई होगी ए जमा बी जमा सी, फिर जमा सी से साई का मल्टीप्लाई होगी ए जमा बी जमा सी। अब देखो ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्केयर आ गया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया ए सी आ गया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी आ गया, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्केयर बी सी, ए सी जमा बी सी जमा सी स्केयर। अब इसको हम तरतीब दे दें, पहले हम स्केयर वाले उठा दें ए स्केयर फिर बी स्केयर और एंड में सी स्केयर। अब ए बी एक ये है और दूसरा ये है, ये 2 हो गया। अब बी सी एक ये है दूसरा ये है, ये 2 बी सी हो गया। अब ए सी एक ये है और दूसरा ये है, 2 ए सी। अब इन तीनों में हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2 कॉमन है ए बी जमा बी सी जमा ए सी। अब ये दोनों आपस में बराबर ये साबित हो गया। अब हम मजीद समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मकब के फार्मूलों की तरफ आते हैं। जब हम 2 अदाद का मकब लेंगे तो ए की 3 जमा 3 ए बी इंटू ए जमा बी की 3। जिस तरह किसी अदद के मुरब्बा का मतलब है उस अदद की अपने आप से एक दफा ज़रब, इसी तरह जब हम मकब लेंगे तो स्केल में हम 2 दफा लिखते थे, यहाँ हम 3 दफा लिखेंगे ए जमा बी इंटू ए जमा बी इंटू ए जमा बी। अच्छा, ये 2 दफा हमने ये सीखा पिछले फार्मूलों में कि ए जमा बी इंटू ए जमा बी, ये बन जाता था ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2। साथ में हम ए जमा बी फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी रकम जब ए से मल्टीप्लाई होगी ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2, फिर बी से सारी रकम मल्टीप्लाई होगी ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को इनसे मल्टीप्लाई किया तो ए की 3 जमा 2 ए की 2 बी जमा ए बी की 2, फिर जमा बी को ए की 2 से ए की 2 बी जमा 2 ए बी बी की 2 जमा बी की 2 बी की 3। अब हम इसको जो लाइक है उनको आपस में जमा कर लेंगे, ए की 3 जमा 2 ए की 2 बी जमा ए की 2 बी, ये हो गया हमारे पास 3 ए की 2 बी, ए बी की 2 ए बी की 2 जमा 3 ए बी की 2 जमा बी की 3। अब इन दोनों में से हम 3 ए बी कॉमन ले लेंगे, ए की 3 जमा 3 ए बी।
अब ये 3 ए की 2 में से ए बच गया और बी की 2 में से अकेला बी बच गया, जमा बी की 3, ये हमारा फार्मूला। अब ये साफ हो। इसी तरह मनफी का फार्मूला जब हम लेंगे तो यहाँ पे भी हम मनफी लगाएंगे, यहाँ पे मनफी लगाएंगे, यहाँ तो यहाँ तीनों ये मनफी का हो जाएंगे। जब ये तीनों मनफी के होंगे, ये भी मनफी का होगा, ये भी मनफी का होगा, तो इधर यहाँ भी मनफी आएगा और यहाँ। जब जमा नफी नफी हो जाएगा, वो नफी जमा नफी हो जाएगा, नफी नफी जमा हो जाएगा, नफी जमा नफी हो जाएगा। अब एक नफी का बच गया और दूसरा जमा का, तीसरा मनफी का। जब मनफी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मनफी आ जाएगा और यहाँ पे भी मनफी आ जाएगा। ये फर्क है जमा और नफी में, सेम फार्मूले हैं दोनों। इसी तरह आखिरी 2 फार्मूले बच गए हमारे पास, ए की 3 जमा बी की 3 बराबर है ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा, देखें हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, फिर जमा बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, तो ए की 2 ए से ज़र्ब किया, ए की 3 जमा नफी नफी ए की 2 बी जमा 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 ए बी की 2, तो एक जमा ए की 2 बी जमा नफी नफी ए बी की 2 जमा 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 बी की 3। तो अब देखें ए की 3 नफी ए की 2 बी जमा ए की 2 बी कट गया, जमा ए बी की 2 नफी ए बी की 2 कट गया, जमा बी की 3। अगर इसी फार्मूले को हम सिमिलर दे लें, यहाँ नफी आएगा तो यहाँ नफी आएगा तो यहाँ जमा आएगा। बुक में जमा नफी ऊपर नीचे दिया हुआ है, थोड़ी सी मिसाल है 9th की बुक में, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। जब हम नफी वाला लेंगे तो यहाँ भी जमा होगा और यहाँ नफी होगा, यहाँ भी जमा होगा, तो नफी जमा 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 जमा, तो नफी जमा नफी नफी जमा नफी बी की 3। जिसको ओपन नहीं करते हैं, इस तरह से समझ नहीं आएगी हमें, इसको ओपन या ज्यादा करते हैं नफी वाले को। ये ख्याल रखना, यहाँ नफी है, यहाँ जमा आएगा। अब ए से मल्टीप्लाई होगा, ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, फिर नफी बी से ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। अब ए की 3 जमा ए की 2 बी जमा ए बी की 2 नफी ए की 2 बी नफी ए बी की 2 नफी बी की 3। अब ए की 3 और कोई नहीं है, तो जमा ए की 2 बी नफी ए की 2 बी कट गया, जमा ए बी की 2 नफी ए बी की 2 कट गया और नफी बी की 3, ये इक्वल हो गई। मजीद समझने के लिए आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं।